तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। चलो देवादिदेव जटादिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु राधी सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य की, वात्सल्य रत्नाकर शिक्षोड़ीमल सागर जी महाराज की। अजप जोग संपन्नम सुद सिद्धंते पारिगम इंद्रिय गाम दंतम च वंदे सम्मदि सायरम। चलो तपस्वरण महात्मा मार्तंड अजरगण सन्मति सागर जी महाराज की। ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत त्रय दिव्यवान आचार्यवान कुशलोभ भाष विज्ञ वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज तपस्वी सम्राट गुरुदेव का 15वां समाधि दिवस हम लोग यहाँ मना रहे। और जैसी उनको साधना पसंद थी, जैसे उनको रहना पसंद था, ऐसे में ही ऐसे ही माहौल में आज अपन ने उनका समाधि दिवस बनाया। सागर के किनारे, समुद्र के किनारे पर उनको एक टेंट बेंट लाइट इनसे बहुत दूर ही रहते थे और अधिकतर वो अपनी साधना में ही मग्न। अभी सब बता रहे थे, सब नई नई अलग अलग बातें बता रहे थे। तपस्वी सम्राट के आशीर्वाद से ऐसा हुआ। अभी भरत जी बता रहे जैसे विमल सागर जी सन्मय सागर जी को श्रीफल चढ़ा दो तो अपना काम भी पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही किशनगढ़ का प्रसंग है मेरा। नींद लगी तो 10 से 15 मिनट बाद मेरे को एक स्वप्न आया। सन्मति सागर जी महाराज जैसे वो बैठते थे, ऐसे ऐसे बैठ के वो सामने मेरे सामने ऐसे बैठे हुए और जोर से चिल्लाते हुए बोले क्या हो रहा है। मैं कहा 3-4 दिनों के पेट में दुख रहा है, आहार नहीं होता है, तबीयत खराब हो रही है। तो उन्होंने बोला कि मैं बताता हूं ऐसे आहार करना। पहले पानी पीना, दूध लेना, मीठा खाना, उसके बाद ग्रास के स्टार्ट के जो खोलते हैं ना उसको, पतली जो पड़ होती है फूलता है उसके बाद पतली 4 ग्रास वो लेना। उसके बाद तेरे जो आहार करना वो करना। और आज जब भी उस विधि से और उस तरीके से आहार होता है तो कभी भी आहार में तकलीफ नहीं होती है। ये स्वप्न के माध्यम से भी तपस्वी सम्राट गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और ऐसे स्वप्न के अंदर ऐसे दोनों, एक हाथ पीछे और एक हाथ आगे, ऐसे जोर से पेट पे मालिश की। उस दिन का दिन और आज का दिन अभी तक कभी पेट में दर्द नहीं होता। ऐसी गुरु कृपा, सच्ची श्रद्धा करने से हमको ऐसी गुरु कृपा मिलती है। और परसों हम लोग परम पूज्य गुरुदेव का पट्टाचार्य महोत्सव भी मनाएंगे। क्यों चुना तपस्वी सम्राट में आचार्य भगवान को? वो तो सच्चे रत्नते धारी थे, सच्चे सम्यक दृष्टि सच्ची साधना करने वाले तो थे ही, लेकिन उन्होंने पूज्य गुरुदेव को क्यों चुना? हम ऐसे तक किसी के भावों से नहीं बता सकते कि वो क्या है, लेकिन हम बाहरी चीजों से हम बता सकते हैं कि गुरुदेव की साधना कैसी है। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। निसंख्य निखंख्य निविंग दीक्षा मुड़ डिठिय उगण ठिड्डीकरण वच्छल पहावणा चेदी। निशंकित अंगे पहला, उसका अर्थ है जिनेंद्र भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धान करना। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उस पर सच्ची श्रद्धान करना। और गुरुदेव को बचपन से ही बोले, जब से उन्होंने 7वीं क्लास में रत्नकरण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय किया तब से उनको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान हो गई। और 9वीं क्लास का उनका एक प्रसंग है, वो अपने मित्रों के साथ में एक हॉल में रुके थे, भाइयों के साथ में मित्रों के साथ में हॉल में रुके थे। तो सबने ना बोला कि इस हॉल में व्यंतर की बाधा है, आप इस हॉल में नहीं रुक सकते। तो गुरुजी ने बोला, गृहस्थ अवस्था में थे, हॉस्टल में पढ़ते थे तब, तो गुरुजी ने बोला नहीं हम यहीं रुकेंगे। और रात्रि का समय, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे और सब लोग विश्राम कर रहे थे। तब एकदम से सारे खिड़की दरवाजे हिलने लगे, आवाज आने लगी, सारे चिटकनी खुल गई, सारे गेट खुल गए। सब जितने दोस्त है सब सो, लेकिन गुरुजी उठे। गुरुजी को उधर से कुछ व्हाइट ऐसे कुछ जाते हुए दिखा। तो गुरुजी ने कंटिन्यू नमोकार मंत्र पढ़ना चालू किया। नमो यंत्राण मतलब कंटिन्यू करना। वो जो शक्ति जो भी होगी व्यंतरवासी होगा वो गुरुजी के निकट आ रहा था, लेकिन गुरुजी कंटिन्यू नमोकार मंत्र पढ़े जा रहे थे। जैसे गुरुजी ने नमोकार मंत्र पढ़ना चालू किया, चल रहा था और वो एकदम से चली गई। और जब सुबह प्रसंग सबको बताया तो सबने सच्ची श्रद्धा की कि नहीं, नमोकार मंत्र पे आस्था रखने से। और गुरुजी ने उस दिन सब मित्रों की और उनके भाई बहनों की सबकी उन्होंने रक्षा की, उनको सच्ची श्रद्धा थी। दूसरा अंग है निकांक्षित। निकांक्षित अर्थ किसी चीज की कांक्षा नहीं करना,
किसी चीज की इच्छा नहीं करना। अब ऐसे होनहार शिष्य थे, इन्होंने दीक्षा लेने के बाद ही शायद 2-3 साल में नई नई रचना कर दी, प्राकृत ग्रंथों की रचना कर दी। तो जब पुस्तक छपती थी और दूसरे संघों में जाती थी, दूसरे साधु के पास जाती थी, ये ग्रंथ है, इसको पढ़ते थे तो उनको लगता है ये शिष्य होनहार है, तो सभी दूसरे संघों से आचार्य जी के लिए पत्र आ जाता था कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको आचार्य बना देंगे, हमारे पास आ जाओ, हम आपको हमारा पद दे देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी साधना का, उन्होंने किसी भी चीज की कांक्षा नहीं की, इच्छा नहीं की। इतने बड़े बड़े पंचकल्याणक होते, लेकिन कभी नहीं बोला कि इतना % यहाँ पे, या फिर यहाँ क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पे डालना, यहाँ पे ये कार्यक्रम था, वहां पे इतना पैसा देना, कभी कुछ भी गुरुजी ने नहीं कहा। किसी चीज की कांक्षा नहीं करते, ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण है निर्विचिकित्सा, मतलब मुनियों की मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना। आचार्यगण प्रत्येक जीवों के प्रति, मांगीलाल जी हंडावत का प्रसंग है, जब उन रास्ते में हमारे साथ विहार में चल रहे थे तब उनको एकदम से वो गिर पड़े। पहले गुरुजी ने बोला कि क्या बोलते हैं, आप हमारे साथ में क्यों चल रहे हो, आप तो आ जाओ उसमें साधन में। बोले नहीं, मेरे को अभ्यास करना है चलने का। और फिर मेरे साथ चल रहे थे, मैंने उनको ऐसे ही बात की, मैंने कहा आप चल ही रहे हो, तब क्या बोलते जल्दी से 11 प्रतिमा आदि श्रावक के व्रत, शुल्लक के व्रत धारण करो। बस अब मेरी यही भावना है। और ये बात करते करते थोड़ा सा मैं आगे गया और वो उनको अटैक आया और वो नीचे गिर गए। जैसे ही गिरे तो उनके मुंह से झाग आने लग गए, वो वमन होने लगा। और उस समय कुछ साधन, कपड़ा कुछ भी नहीं, गुरुजी ने अपने हाथों से वो पूरा साफ कर लिया। क्यों? यह है निर्विचिकित्सा अंग, कि किसी भी शरीर को देख के ग्लानि नहीं करना। चौथा है अमूढ़ दृष्टि, आगम पे सच्ची श्रद्धान करना। सूरत का प्रसंग है कि कुछ लोग आए गुरुजी से, बोले कि आप हमारे पंथ को सपोर्ट करो। क्या करो? हमारा जो पक्ष है, हमारा जो पंथ है, उसको सपोर्ट करो तो हम आपको ऊपर उठा देंगे। तो आचार्य बोला मैं किसी पंथ को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी पक्ष को सपोर्ट नहीं करता, मैं तो मेरी साधना करता हूँ और जो जिनेंद्र भगवान द्वारा जो कहा गया आगम है, मैं उसी की प्रभावना करता हूँ। उपगुहन अंग, किसी भी को भी, जैसे समाज के लोग है, साधुगण है, उनको किससे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, गुरुजी का एक गुण है कि किससे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन जब तक गुरुजी उसमें निमित्त बन सकते तब तक वो उसको कभी डूबने नहीं देते। उसको प्रायश्चित देकर, उसको समझाकर, जैसे भी उसको क्या बोलते हैं, वापस उसके मार्ग पे वापस उसको लगा देते। नहीं तो कहीं और होता है, छोटी सी गलती कर दे कुछ को, उसको चिल्ला देते, छोटी सी कुछ गलती कर दे, कपड़े पहना दो। तो ऐसे नहीं, गुरुजी की ये इतनी भावना है कि जब तक मैं बैठा हूं, जब तक मैं अगर बन सकता है, तब तक मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। अगर आप खुद से डूबते हो तो आपके ऊपर है। छठा अंग है स्थितिकरण। स्थितिकरण का अर्थ है कि जो मार्ग से भटक रहा है उसको स्थितिकरण करना। कई सारे युवा है जिनको पता ही नहीं हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ऐसे जो एक बार गुरु चरणों में आता है तो अगली बार 4-4 साथ में लेके आता है। एक बार जो गुरुदेव के चरणों, किसी को शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जब रात को गुरुजी का वैयावर्ती के निमित्त से लोग आते हैं, तब उनको बच्चों को, युवाओं को शास्त्र भी दे दो तो वो शास्त्र भी हंसते खेलते पढ़ते। जब वो शास्त्र पढ़ते, गुरुजी की मुस्कान, उनकी जो स्थितिकरण ऐसे ही हो जाता है। गुरुजी को कुछ बोलना नहीं पड़ता, 24 घंटे में से 18 घंटे मौन रहते, फिर भी गुरुजी की जो मुस्कान है, उस मुस्कान से जो स्थितिकरण हो जाता है, उस मुस्कान से जो सबको भावना मिल जाती है, तो वो भटके हुए मार्ग से भी आ जाता है। सातवां अंग है वात्सल्य। वात्सल्य तो सब लोग जानते ही है, सब लोग देख ही रहे कि कैसी उनकी कृपा है। एक एक छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव तक। एक बार बिहार में 15-17 किलोमीटर बिहार करना था, रास्ते में एक गाय थी, उसका पूरा पेट फट गया था। तो जब तक उसका सही वो जगह पे ना पहुंचे, जब तक उसका इलाज के लिए वो ना पहुंचे, तब तक गुरुजी 15 से 20 मिनट तक वहीं पे खड़े। इतना लंबा बिहार करना, फिर भी वहीं पे खड़े रहे। पूरी उसकी व्यवस्था हुई कि भाई अब एक गाय जो है अपने स्थान पे पहुंच जाएगी, इसको उसके स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। उसके बाद गुरुजी ने वहां से विहार किया। ऐसे प्रत्येक जीवों के प्रति वात्सल्य, छोटे से छोटे एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव, तो सबके लिए वात्सल्य। और आठवां अंग है प्रभावना। प्रभावना का कि जिन शासन की, जिसको सच्चा ज्ञान हो, जिन शासन पे, जिन आगम पे सच्चा ज्ञान हो, वो सच्ची प्रभावना करता है। और आज गुरु जी की प्रभावना इतनी महती है कि देश विदेश कहो, सब जगह यहाँ पे श्रावक लोग यहाँ पे उपस्थित होते और सच्ची प्रभावना करते। ना कभी किसी पंथ को लेके उन्होंने कटाक्ष किया, ना किसी पक्ष को लेके उन्होंने कटाक्ष किया। समन्वय शास्त्र है, सबको एक साथ में लेके चलते। और
दूसरे संप्रदाय के साधु भी आ जाए तो अपने सम्यक दर्शन में दोष ना लगे और उनको भी बुरा ना लगे, ये भी चीज को लेते हुए ऐसे मीठे शब्द और ऐसे शब्दों से गुरुजी अपनी बात रखते हैं, अपना पूर्ति करते हैं, ताकि वो सामने वाला समझ भी जाता है। ऐसे इन गुणों को, इन 8 गुणों को देखकर, ऐसे 8 गुण इन पूज्य गुरुदेव में थे, इन 8 गुणों को देखकर तपस्वी सम्राट ने सोचा होगा कि सच्चे साधक यही है, सच्चे इस मार्ग को आगे बढ़ाने वाले यही होंगे, और सच्ची साधना करने वाले और जिन शासन की महती प्रभावना कराने वाले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव होंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया और उन्होंने ऐसी मार्ग बताया कि संत सुनील सागर जी आगे पूरे संघ को संभालेंगे। और आज आप देख रहे सन्मति सागर जी ने 30 साधु सुनील सागर जी को सौंपे थे। आज वो 30 साधु से लगभग 200 से ज्यादा आचार्य ने दीक्षा दे दी और आज 900 से ज्यादा साधु उनके मार्गदर्शन में चलते। अंकलीकर परंपरा में लगभग 1000 साधु है, 1000 से ज्यादा साधु, 1000 साधुओं के सबके हेड लीडर आचार्य भगवान होते हैं। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव का हमको सानिध्य प्राप्त हो रहा है और परसों हम 26 तारीख को पट्टाचार्य महोत्सव भी मनाएंगे। ऐसी मंगलमय भावना जो बोले परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते। हाँ, मुनिषी सक्षम सागर जी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि अमृतमय वाणी से सबको लाभान्वित करें। चांद भी देख के शर्माया है, चांद भी देख के शर्माया है, हया का रंग आंखों में छाया है। सन्मति का समोसरण दरिया किनारे से चल के गोगा के मंदिर में आया है, गोगा के मंदिर में आया। नाम घूम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, नाम घूम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। 24 दिसंबर जब जब आएगा, तीर्थंकर महावीर की याद दिलाएगा। वो तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर की याद दिलाएगा। आज वो महावीर नहीं है, हमें गम नहीं है। आज वो महावीर नहीं है, हमें कुछ भी गम नहीं है, क्योंकि सुनील सागर भी कोई महावीर से कम नहीं है। सुनील सागर भी महावीर से। मुनियों की चर्या देखकर बालक को भी जोश आ गया। दरिया किनारे मुनियों की चर्या देखकर बालक को भी जोश आ गया। 3 मुनियों को देख के उसके भी मन में कैसलोस का भाव जाग गया। सुयस ब्रह्मचारी चमकते चांद को टूटा तारा बना डाला। चमकते चांद को वक्त ने टूटा तारा बना डाला। पर सन्मति सागर ने कठोर तप से सारा जहां हमारा बना डाला। सारा जहां आसमान से बरस रहा अमृत रस है, मौसम बड़ा सरस है। सुनील सागर में हो रहा है सन्मति सागर का दरस है। और पूरा विश्व आज मना रहा है दादा का 15वां समाधि दिवस है। आज दादा का 15वां। हम हवा नहीं जो खो जाएंगे, हम वक्त नहीं जो गुजर जाएंगे, हम मौसम नहीं जो बदल जाएंगे। हम तो सन्मति के वंशज हैं। सन्मति दादा आज्ञा करेंगे तो हम अंगारों पे भी चल जाएंगे। हम अंगारों पे जान है तो जहान है। सुनील आसमान है, तपस्वी सम्राट सारे जग में महान है। हमारा दिल तो कहता है वो एक ही भव में बन गए भगवान है। वो तो एक ही भव में बन गए। भोजन में खीर का, पीने में नीर का,
मझधार में तीर का और 10,000 उपवास करने वाले तपस्वी सम्राट जैसे वीर का कोई जवाब नहीं है। पूरे विश्व में संदीप की जिंदगी को गुरु ने गहरा राज बना दिया। संदीप की जिंदगी को गुरु ने गहरा राज बना दिया। आचार्य सुनील सागर को संसार का सबसे बड़ा महाराज बना दिया। सुनील सागर को मेहनत में सरदार का, सीमा पे गद्दार का, जानवर में वफादार का, इंसान में ईमानदार का और तपस्या में तपस्वी सम्राट जैसे चित्रकार का कोई जवाब नहीं। आ लौट के आजा सनमती, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा सनमती, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा है संगीत, ओ मेरा सूना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलो के आजा सुनमती, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा ये जीवन का खेला। एक पल मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया ये 2 दिन का मेला। तूने भली निभाई, तूने भली निभाई, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे, तुझे मेरे गीत। तंबू बन के मैं क्यों तनूं, तंबू बन के मैं क्यों तनूं, अंग्रेजी का फूल मैं क्यों बनूं। मेरे गुरु ने तो 3 बोले वाले जीवों को 8 के स्वर में बना दिया। तनु मनु संतनु, तनु मनु संतनु। कैमरे का एंगल बदलते ही तस्वीर बदल जाती है। कैमरे का एंगल बदलते ही तस्वीर बदल जाती है। और 24 दिसंबर आते ही सबको मेरे गुरु में महावीर की तस्वीर नजर आती है। उस महावीर के 24 दिसंबर के इस मंजर का, गोगा के समंदर का, खिलाड़ी में धुरंधर का, साधना में है उस तपस्वी सम्राट जैसे दिगंबर का कोई जवाब नहीं। मुनियों में गुणस्तान का, बागों में गुलिस्तान का, भक्ति में राजस्थान का, और गोगा के किनारे ये तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मंदिर, इसका कोई जवाब नहीं। गिरनार के बाबा ने क्या खूब सिला दिया। ये पारस की भक्ति देख के सुधींद्र सागर का महाराज का उपवास ही कैंसिल करा दिया। ये महाराज बैठे हुए गुरुजी से आज्ञा लेके गए थे सुबह, महाराज आज मेरा उपवास है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, पर ये पारस नाम का 24 तीर्थंकर भगवान की नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेव खजाराट आदिनाथ भगवान की, भगवान पारसनाथ की, वर्तमान युग ज्ञान धारा प्रवाह भगवान महावीर स्वामी की। जोर से
चाय का टाइम था। अकलिंगर महाराज आदिसागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, महातपो मार्तंड तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, 3 कमनों करोड़ मुनि महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज पहली बार दर्शन किए उदयपुर आयड़ क्षेत्र में। 2003 चातुर्मास की तैयारी चल रही थी और वहां गुरुदेव पधारे, तो हम भी गए। आरती हो रही थी, सुना था बहुत बड़े तपस्वी महाराज हैं, तो वैसे होंगे, लेकिन जा करके देखा दिए हम बैठे हैं, सभी महाराज बैठते हैं इस पट्टी पे विराजे हुए थे, माला चल रही थी और आरती हो रही थी। उसके बाद में हुमड़ भवन मंगल प्रवेश हुआ, फिर रोज प्रवचन सुनने जाते। एक दिन भाव ऐसा बना महाराज जी को आहार कराने जाए, तो आहार कराने गए भाई मंडी की नाल में। तो महाराज जी ने सिर हिला के मना कर दिया। फिर दूसरी बार कोशिश की तो मना कर दिया, तीसरी बार कोशिश की तो ऐसा घूर के देखा सामने, तो जग भी कब कबा के हिलने लग गया। उनकी आंखों में इतना तेज था कि शेर अगर किसी के सामने देख ले और उसकी किकी बन जाए या हवा निकल जाए, वैसा ही उनका तेज था। ये तपस्या का कमाल है। फिर जब सामायिक करके महाराज आचार्य से उठे और मैं पास में गया, धीरे से मैंने कहा हमारे से आर नहीं लिया, हम आपको जानते नहीं है। हम समझ गए उनका अभिप्राय, जानते नहीं आपका क्या त्याग व्रत क्या है। फिर उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? हमने कहा गुरुदेव नर्क निगोद से आए हैं। कहाँ जाना है? स्वर्ग मोक्ष को जाना है, तो तैयारी करो, यूं कहा। मैंने कहा अभी बच्चे छोटे हैं, बेटा 13 साल का, बेटी 9 साल की, लेकिन ऐसा योग बने, ऐसा आशीर्वाद तो ये कह करके चले गए। फिर कुछ दिन बाद हम रोज प्रवचन सुनने आते थे, तो एक बार बारिश में भीगता भीगता आया, थंबे के पास में खड़ा हो गया और प्रसंग चल रहा था, बताओ धरती पर नंगे ज्यादा है कपड़े वाले। महिला पुरुष ने हाथ खड़े कर रखे थे, एक महिला को कहा बताओ। महिला ने बताया कि महाराज जी कपड़े वाले ज्यादा है। महाराज जी ने हो करके बैठा दिया। फिर मेरे को कहा तुम बताओ, पीछे से काली बंडी वाले, व्हाइट पैंट काला टी शर्ट पहन रखा था, खड़ा था, भीगा हुआ था। तो हमने उसका उल्टा बताया, क्या उसको बैठा दिया तो अपने उल्टा बताते हैं। तो हमने बताया गुरुदेव नंगे ज्यादा है। तुरंत दूसरा प्रश्न किया, बताओ कैसे? अब कोई शास्त्र के ज्ञाता नहीं, क्या बताए, लेकिन उन्हीं की कृपा समझो। तो एकदम जल्दी से आया जवान पे कि धरती नंगी, आसमान नंगा, नंगे सूरज चांद सितारे, तिरियंस नंगा, पशु नंगा, तिरियंस नंगा, नंगे नबचर जलचर सारे। मैंने कहा गुरुदेव सारी सृष्टि नंगी पड़ी है। फिर तब उन्होंने कहा तुम्हारा काम वहां जाजम पे बैठने का नहीं है, ऊपर आओ, मैं दीक्षा देता हूँ, कमंडल पीछे पकड़ो। तब जाकर के आशीर्वाद लिया। मैंने कहा फुटपाथ पे सो जाऊंगा, रूखा सूखा खा लूंगा, लेकिन बस कपड़े पहनने का शौक है। 30 ड्रेस घर पे अलमारी में है, एक पहन रखी है, बस आपकी कृपा से उतर जाए। न जाने किस मूड में उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद में उनके ही शिष्य योगेंद्र सागर जी महाराज ने मुहूर्त भी निकाल दिया, नाम भी निकाल दिया और कहा भी था। हमने 2 साल का वक्त मांगा, उन्होंने कहा 2 साल बाद हम नहीं मिलेंगे, 1.5 साल बाद हम ऊपर जा रहे हैं। 2-3 बार ऐसी बात दोहराई, लेकिन वैसा ही हुआ। हमारा 2 साल का कमिटमेंट रह गया और 1.25-2 साल में वो चले गए। तो आचार्य भगवंत ने जो लकीर मार दी, जो उनका अधूरा काम था, वो आचार्य भगवंत ने किया, सुनील सागर जी महाराज ने। आज के ही दिन 24 दिसंबर यही प्रोग्राम उदयपुर में अशोकनगर में हो रहा था और 8:30-9 बजे हम पहुंचे। उस समय पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए और दूसरे दिन से तो जब तक सेक्टर 11 में है तब तक रोज आएंगे। और 22वें दिन तो आर देने गए तो वहां 5 सेकंड में ट्रिपल चढ़ा करके हाँ कर दी। गुरुदेव ने कहा 2 प्रतिमा, और हमने कहा गुरुदेव की पीछे उठाई
इनका हमको दिए दोनों दे दो, एक ये और एक वो। तो चढ़ाओ, नारियल चढ़ा दिया। फिर दूसरे दिन समाज में चढ़ा दिया और कहा गुरुदेव हमको भी दीक्षा दे करके आप समान बनाओ। तो गुरुदेव ने क्या कहा, तुम तो भगवान बनो। अपन जो अभिलाषा अपेक्षा रखते हैं उससे ज्यादा गुरु देने की ताकत रखते हैं। आज सुबह भी कैसा था, मेरा धूप में मतलब वो थोड़ा बैठने का कम है, तो धूप लग रही थी, गुरुदेव ऊपर विराजे थे, खुद तप रहे थे और हमको छाया दे रहे थे। तो गुरु हमेशा ऐसी छांव देते हैं, खुद कष्ट सहन कर लेंगे लेकिन भक्त को कभी दुखी नहीं होने देंगे। आचार्य भगवंत के बहुत संस्करण हैं। ओम। जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। ऐसी संगला में परम पूज्य उपाध्याय प्रवर शुभम सागर जी महाराज साहब के श्री चरणों में त्रिबार नमस्तु 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 करते हुए प्रार्थना करता हूँ। पूज्य उपाध्याय प्रवर महामना के प्रति अपनी विनयाഞ്जलि अर्पित करें। परम पूज्य उपाध्याय शुभम सागर जी महाराज साहब नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सुरसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक खजराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादिक खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थे शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त सुरमण्याचार्य महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकराचार्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट सन्मति सागर गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, अध्यात्म का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जिस अध्यात्म को जी करके भगवान आदिनाथ से लेके तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपनी आत्मा की सिद्धि की, अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और प्रभु ने वही मार्गदर्शन दिया कि तुम भी उस शुद्ध स्वरूप की भावना करो, तुम भी भगवान बन जाओ। तपस्वी सम्राट ने भगवान महावीर को जिया, इसलिए वो आज दुनिया के चहेते हो गए, आदर्श स्थापित किया उन्होंने। ज्ञानियों, संत की स्वाधीनता, धन्य है वे संत जन ज्ञानी, धन्य है वो संत जन जिन्हें अपना बोध हुआ है मैं कौन हूं। चैतन्य संतों की महिमा इसलिए की जाती है, धन्य है वो संत जन जो जिन्हें अपना आत्म स्वरूप का बोध हुआ है, जिनको ये पता हो गया है कि मैं कौन हूं। चैतन्य वाह पदार्थों में मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर तो क्षणमयी है, क्षण क्षयी है। चेतन आज शरीर है, कल रहे ना रहे। पर्याय जो है ज्ञानी वो क्षण भंगुर है, पर्याय किसी की भी त्रैकालिक नहीं हुई। आज जो पर्याय है कल रहे ना रहे। चैतन्य
पर्याय तो क्षण भंगुर है, पर जीवन ज्ञायक स्वरूप आत्मा शाश्वत है, आनंदमयी है। इस दृष्टि को लेकर के तपस्वी सम्राट ने जीवन जिया। इसलिए आप सब आश्चर्य कर रहे हो कि जिनने 10,000 उपवास किए, कितने उपवास अपने जीवन काल में 10,000, यानी जिनको पता हो गया कि आत्मा शाश्वत है, चैतन्य देह की क्षण भंगुरता को भली भांति जान लिया है और आत्मा के अस्तित्व को भली भांति जान लिया है। ज्ञानियों में तो यही विशेषता होती है कि आत्मा की स्वाधीनता से परिचित हो चुके होते हैं। इसलिए संसारी जीव आश्चर्य करते हैं कि इनके पास ऐसी क्या कला आ गई है, क्या उपलब्धि हो गई है कि बड़े बड़े उपवास, बड़ी बड़ी साधना कर लेते हैं। अभी धूप वहां कार्यक्रम चल रहा था, कई लोग धूप से आकुलित हो रहे थे, पर संत आचार्य भगवान कंप बैठे हुए थे, एक आसन पर बैठे तो वहीं के वहीं जब तक पूरा प्रोग्राम नहीं होगा, जब तक वहां से उठेगी नहीं। ज्ञानियों, ऐसी कौन सी सामर्थ्य इनके पास होती है? वो आत्मबल की होती है। उनको पता है कि मेरा काम यह है, इसे इसका यथार्थ अनुभव यानी संत जन करते हैं। आत्मा की अनुभूति से ही संत का जीवन महकता है, आनंदमय होता है। विनाशी वस्तुओं से चेतन कभी भी सिद्धि नहीं होती। आप विनाशी वस्तु को कितना भी हृदय में बसाओ, कितना भी ध्याओ, कितना भी उसके गुणगान गाओ, विनाशी वस्तु चेतन से कभी हित नहीं होता। हमारा ज्ञान तो अपना स्वयं का ज्ञान है ना, अपना ज्ञान तो स्वयं का ज्ञान है, स्वच्छ है वो ज्ञान, अविनाशी है। चेतन मेरा जो स्वरूप है वो स्वच्छ है, अविनाशी है, सदा रहने वाला है। इस धर्म का आश्रय करे तो हमारा जीवन शुद्ध आचरण की ओर प्रगति करता है और एक दिन ऐसी प्रगति कर लेता है कि वो भगवान बन जाते हैं, तपस्वी सम्राट जैसे संत हो जाते हैं। ज्ञानियों, हमने वो आश्रय क्यों नहीं लिया? हमारे पास भी वो योग्यता है। महावीर स्वामी हमें कह गए हैं कि चेतन, तुम अपने आप को इतना दीनहीन ही मत मानते रहना, अपने आप को छोटा सा महात्मा मान के मत बैठे रहना। आप उस उपलब्धियों पर को पा चुके हो जहां आप थोड़ा सा भी प्रयास करो तो आप भगवान बन सकते हो। चेतन, जब आपके पास मन नहीं था उस समय आप बहुत अधूरे थे, आप अच्छा सोचने में अनभिज्ञ थे, सोच नहीं सकते थे। आपके मन में परमात्मा बनने की ललक पैदा नहीं हो सकती थी। क्यों? आपके पास मन नहीं था, विचारने की सामर्थ्य नहीं थी, आप सोच से रहित थे वहां, यानी विचार कर नहीं सकते थे। पर आज वर्तमान में आप उस पवित्र मन के साथ हैं। आप चाहो तो शुद्धात्मा की भावना करके आप भी तपस्वी सम्राट जैसे संत भी बन सकते हो, अपने जीवन में वो प्रभुता प्रकट कर सकते हो। ज्ञानियों, विनाशी वस्तुओं से हित नहीं है, तो अब क्या किया जाए? हमारा ज्ञान जो स्वरूप है, तपस्वी सम्राट के बारे में आपने अभी सुना, उनकी घटनाएं तो बहुत। आचार्य भगवान ने भी अपने कर श्री कमल से हाथ कर कमल से एक मंगलमय ग्रंथ लिखा है, अनूठा तपस्वी, विशेष तपस्वी सम्राट की जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं उसमें लिखी हुई हैं। जिनने आप आचार्य ने सुबह बताया था, जिनने अनाज का दीक्षा लेते ही अनाज मीठा घी का त्याग कर दिया। अब विचार करो ज्ञानी, होनहार जिनकी अच्छी होती है, होनहार जिनकी अच्छी होती है, उनसे कान भी अच्छे होते हैं। तपस्वी सम्राट की चेतन होनहार अच्छी थी, इसलिए इस कलयुग जैसे काल में आकर के भी महावीर जैसा चरित्र धारण करके दिखाया, दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत किया कि भोगों में जीवन जीना ही सब कुछ नहीं है, साधना में जियो। यानी भोगों से जीवन संवरता नहीं है।
बिखरता चला जाता है। एक अपराध कर लो, एक गलती हो जाए, पापों में जीवन चला जाए, व्यक्ति बिखरता चला जाता है, जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है। और एक साधना को एक जीवन में जी लो, एक त्याग को अपने जीवन में जी लो, तो एक त्याग उस जीव को एक दिन भगवान बना देता है। महावीर स्वामी ने एक छोटा सा, महावीर स्वामी के जीव ने एक छोटा सा त्याग लिया था। जब भील की पर्याय में थे, उस त्याग के फल से 10 भाव नहीं, कई भावों के बाद, 10 भावों से 10 भाव लगे। 10 भावों के बाद वो यशनी प्रगति की। उसके पहले भी मारीच का भाव धारण किया, फिर अनेकों भाव धारण किए। ज्ञानी एक संयम के फल से वो भगवत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, भगवान महावीर स्वामी जिनने अपने जीवन को पवित्र बनाया, हमारे पास भी वो तपस्वी सम्राट साधना को छोड़ के गए हैं। आज आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव जो उनके पट पर विराजित हैं, जो चतुर पट्टाधीश के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी साधना अंतर्मुख साधना है, जो अपने आप को ही निहारने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज्ञानी बाहर में जाते हैं तो जीव बिखर जाया करता है, क्षणिक चीजों से जीवन समरता नहीं है। आत्म स्वभाव की दृढ़ता, जब आप कभी आचार्य भगवान के पास आओ तो आप उनकी स्थिर मुद्रा को देखते होंगे, गंभीरता को देखते होंगे, अंतर्मुख दृष्टिकोण को देखते होंगे, गहन अध्ययनशीलता को देखते होंगे और मोक्ष मार्ग के प्रति गहन समर्पण को देखते होंगे। सब कार्यों को छोड़ते हुए अपने अंतर्मुख होने का प्रयास जिनका है। अल्प समय में, जैसे भी महाराज ने बताए थे, 8 अंग, ऐसे अनेकों गुण ज्ञानियों आत्मा में हैं। आचार्य भगवान ने अंतर्दृष्टि बनाई तो वो गुण प्रकट होते गए। चैतन्य, आज हम सब तपस्वी सम्राट का समाधि दिवस मना रहे हैं। उनने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, आज हम उनकी विनयाञ्जलि सभा क्यों रखे हैं? हम उनके जीवन चरित्र से सीखें कि हम में भी एक संबल मिलता है कि तुम्हारे जैसे ही हाड़ मांस का तन उनके पास था, तुम्हारे जैसे ही हाथ पैर उनके थे, तुम्हारे जैसे ही मन उनका था, तुम्हारे जैसे ही चाल चलन थे, पर उनका एक दृष्टिकोण अलग था। चैतन्य, हमें वो जीवन को संभालना है। आज संभाल लो अपने आप को चेतन। यदि अपने आप को वर्तमान संभाल लिया तो भविष्य में तुम अनंत सिद्धों के बीच में बैठने के योग बन पाओगे। आज एक संस्कार पैदा कर लिया, त्याग का संस्कार डाल लिया। इतना ही संस्कार कर लो कि वचन से कभी गलत शब्द नहीं बोलेंगे, मन से कभी खोटा नहीं सोचेंगे और काय से कभी गंदी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। इन मन वचन काय की संभालने की परिणति बन गई तो जीवन धन्य धन्य हो गया। हमारा जीवन भी भगवत्ता को प्राप्त कर जाएगा। ज्ञानियों, आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति जरूर है। जब उसके विकास के अभिमुख हो जावे, पर को अपना नहीं माने और निजानंद के रस को उनमें निमग्न हो जावे, तो यह जीव परमात्मा तत्व को प्रकट हो जाता है। आप अपने आप को भी संभाल लो। चैतन्य, हर एक जीव में भगवान बनने की पूर्ण योग्यता समाई है। आचार्य भगवान कितने करुणा बुद्धि पूर्वक चेतन संबोधन देते हैं। वो कहते हैं, अप्पा परमप्पा, आपकी आत्मा की भगवान बनने की योग्यता रखती है। तुम कहाँ दर दर भटक रहे हो, पर की ओर दृष्टि कहाँ डाले हुए हो, संशयी वैभव के प्रति क्यों तुम उलझे हुए हो। निज इणी अप्पा परमप्पा, ये बात आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव ने अपने ग्रंथ में लिखी। उसमें लिखा है कि निज आत्मा ही परमात्मा है। चैतन्य, ज्ञानियों, आपको परिवार वाले आपको कभी ये नहीं बोलते होंगे कि तुम्हारी आत्मा भी भगवान आत्मा है। बोलते हैं क्या कुमार भाई जी? आपके परिवार के सदस्य जन आपको कभी कहते हैं? ये जरूर कहते हैं, आप मेरे पापा हो, आप मेरे दादा हो। बच्चा पोता होगा तो दादा बोल देगा, पत्नी होगी तो पतिदेव बोलेंगे, तुम्हारे बेटे के नाम से तुम्हें पुकार लेंगे। पर कभी भी भूल से, बताओ कुमार भाई, जब से शादी हुई तुम्हारी पत्नी ने कभी कहा आपको कि तुम भी भगवान आत्मा हो?
ओ ज्ञानी, संसारी जीव पर्याय की दृष्टि में जीते हैं, वो यही सब कुछ समर्पित जानते हैं, यही सब कुछ है और इसके लिए ही समर्पित हो जाते हैं। तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे नाना हो, तुम मेरे काका हो, हजार नाना प्रकार के संबोधनों से तुम्हें पुकारते हैं और तुम खुश हो जाते हो। वाह, मुझे तो किसी ने दादा कह दिया है, मुझे तो किसी ने पापा कह दिया है, वाह खिल जाते हो। चेतन आत्मज्ञानी जीव पर्याय दृष्टि वाली बातों से खिलता नहीं है, वो विचार करता है वास्तव में ना तो मैं किसी का नाना हूँ, ना किसी का पति हूँ, ना किसी का भाई हूँ। कोई मुझे भाई कह रहा है वो भी सुन रहा है, कोई मुझे बेटा कह रहा है वो भी सुन रहा है, पर कहता मैं एक चिद्रूप चेतन आत्मा हूँ। वह आत्मा के बल से वह जीव भगवत्ता के पथ पर चल देता है। तपस्वी सम्राट जैसे महापुरुष ने ज्ञानियों अपने जीवन को इतना महान बनाया, अपने जीवन को इतना आत्मा की भावना में इतने भावित किया है कि दूसरे परभावों के लिए अपने हृदय में स्थान नहीं दिया और आत्मा की दृष्टि का वो फल कि आज सारी दुनिया में तपस्वी सम्राट मैं जीवन बना हुआ है। तपस्वी सम्राट को आदर्श माना जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलकर आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव जो आपके बीच में यहाँ के पंच कल्याण के लिए प्रतिष्ठा के लिए आए हुए थे, अब दोबारा हम तो कह रहे दोबारा और बुलाएं। ये तीर्थ वो तीर्थ है, एक दिन इतना विशालता को प्राप्त होगा कि इस तीर्थ के पर निश्चित ही देश दुनिया के लोग यहाँ दर्शन के लिए आए। ऐसा मंगल आशीर्वाद आचार्य भगवान इस तीर्थ को दें और यहाँ के श्रावक समाज को दें, इससे जिन धर्म की प्रभावना की उन्नति और होती रहे। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर गुरु महाराज की जय, आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। हेलो, बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनि महाराज की, विराजमान चतुर्विद आचार्य संघ की पूज्य परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज साहब। नमस्ते गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमो जिनानो। मिनी राजाओं की विनयांजलि हुई, आरिका माता जाऊं की विनयांजलि बाकी है, कल होगी परसों होगी। ऐसे अपूर्व गुणों के भंडार आचार्य महाराज हैं रहे हैं कि कितने भी कहें कम पड़ते हैं। चलें उनका स्मरण करते हुए। सुरिंद सिठ मुनि कुंजर आदि सिंधु तपट शिष्य महदो महावीर कीर्तिम पटेषु तस्सनियदम अधिसोहिदम्बा सूर्यं नमामि शिरिषम् अधिसायरं तम् सूर्यं नमामि शिरिषम् अधिसायरं तम्। मेरे गुरुदेव को दुनिया। चलिए जयकारा करते हैं आदिनाथ भगवान की, जोर से बोलिए। चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट जिनसे दीक्षा पाई, तपस्वी सम्राट ने संयम पाए, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, सिद्धांत चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य सन्मति रत्न प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धन्यम च तस्य बालत्तम, धन्यम च तस्य जुवर्णम,
धन्नम च तस्य बुद्धत्वम बदम बोहिम च संजुतम। प्राकृत भाषा के थोड़े से शब्द हैं जो उनके समाधिस्थ होने के बाद लिखे गए। उनका मतलब तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। यूं तो उन्हें लगभग 30 उपाधियों बिरुदों से नवाजा गया। महातपो मार्तंड, सिद्धांत चक्रवर्ती, तार्किक चूड़ामणि, प्रज्ञा शिरोमणि, साधना महोदधि, पांचोपवासी, ऐसे अनेक बिरुदों से नवाजा गया। गुरुजनों ने उन्हें इस ढंग से निखारा कि दुनिया ने अनेक अनेक नामों से उन्हें पुकारा। लेकिन ऋषभदेव केसरिया जी में जो उन्हें संबोधन दिया गया वो आज पूरे देश में, विश्व में विख्यात है। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। धन्नम च तस्य बालत्वम, उनका बचपना, उनका बालपन धन्य है। हमारे वो गुरु हैं, जैन धर्म के महान तपस्वी हैं, इसलिए उनका गरिमामय गुणगान हो रहा है, ऐसा नहीं है। अपितु वो योग्य थे। क्योंकि हमें अपने आत्मा का ही विचार करना चाहिए, आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। प्रभु का या गुरु का गुणगान करने से भी हमारी आत्मा का तो सीधा कोई उपकार नहीं होता है, ऐसा भी एक चिंतन है। लेकिन जब हम महान गुण वालों का स्मरण करते हैं तो हमारे गुणों का भी विकास होता है। हम जैसे लोगों को देखते हैं, जैसी संगति में रहते हैं, हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं, वैसे विचार होते हैं। उनका बालपन धन्य है। ये बात अलग है कि छोटी वय में पिता का देहावसान हो गया। जब किसी परिवार से संरक्षक का हाथ उठ जाता है, छाया उठ जाती है, तो क्या होता है, उसका उदाहरण आचार्य श्री सन्मति सागर जी भी रहे और आचार्य श्री विमल सागर जी भी रहे। ये बात अलग है कि कोई ना कोई अच्छे सहयोगी मिल जाते हैं और मार्ग में चल जाते हैं। बाकी 9-10 वर्ष के वय में उनके पिता का विषाद। मतलब ये दुनिया में जो आते हैं जाते हैं, दुनिया में लाखों आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए। लेकिन बिरले होते हैं जो तपस्वी सम्राट जैसे होते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई पालकी चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। भैया देखो, विचार करो, गृहस्थ जब मर जाते हैं ना तो उनको रस्सियों से बांध करके ले जाते हैं। क्यों? पेटी में बंद करके ले जाते हैं किसी मजहब में। क्यों? रस्सियों से इसीलिए बांध के ले जाते हैं कि जिंदगी भर तो इसने घर छोड़ा नहीं, अगर इसे बांध के ना ले गए तो अभी भी छोड़ने को तैयार। क्योंकि बांधते इसलिए कि गिर ना जाए। फिर भी एक कल्पना कि अब तुम सीधे नहीं जा रहे, सीधे नहीं निकले, तो अब बांध बूंद करके, यानी खड़े खड़े निकल जाओ, नहीं तो आड़े तो जबरदस्ती निकाले जाओगे। संयम साधना के मार्ग पर जो चल जाते हैं वो जीव धन्य है। धन्यम तस्य बालत्वम, बचपना धन्य है। उस बचपने में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की। एटा में गणेश वर्णी द्वारा स्थापित एक विद्यालय था, वहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। बचपन में
द्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथ पढ़े, धर्मशास्त्र की शिक्षा ली। कभी कभी बताते थे, हमसे पूछते कि तुमने शास्त्र किससे पढ़े? शास्त्री जी शास्त्र किससे पढ़े? तो हमने कहा कि हमारे तो बड़े बड़े विद्वान, साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, संस्कृत महाविद्यालय। बोले देखो, हमने जो द्रव्य संग्रह पढ़ा ना, तो हमारे पढ़ाने वाले तो मुसलमान थे, मौलवी। होगा कोई योग संयोग। तो बोले वो द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे हमको। धर्म जैन शास्त्र है, लेकिन संभव है कि वो उस विद्यालय में नौकरी करते होंगे, उनको उस भाषा का कुछ ज्ञान होगा। तो मैंने भी ये पढ़ा है विद्यालय में, और उन्होंने बचपन में भी ये निश्चय कर लिया था कि मुझे सन्मार्ग पर ही जाना है। वो प्रसंग मुझे बहुत बार याद आता है। अभी आगरा के लोग यहाँ आए थे, कुमार भाई, 100 से ज्यादा लोग एक दिन आए थे। तो उनके सामने हमारे मुख से ये प्रसंग निकला कि बेलनगंज है ना, आगरा में बेलनगंज है। बेलनगंज में भी एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है, वहां पर महावीर कीर्ति जी विराजे थे। और जब एटा से यात्रियों की बस सोनागिर जा रही थी, तो सब लोग वहां दर्शन को उतरे। तो सब लोग तो गाड़ी में बैठ करके वापस चल दिए, लेकिन वो सन्मति सागर जी जो बचपन से ओम प्रकाश कहलाते थे, सन्मति पार्क वालों, बचपन का नाम क्या था? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश कहलाते थे। वो वहीं बैठे रह गए, तो उठे नहीं। तो महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री ने कहा कि क्या बात है, मैं जाना नहीं है? तो उन्होंने कहा जाने की इच्छा तो नहीं है, मेरी तो आप जैसे बनने की इच्छा है, ऐसे तपस्वी बने, साधना करें, आत्मा का कल्याण करें। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे बनना है कठिन काम है, इसकी शुरुआत तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने से होती है, और ब्रह्मचर्य व्रत युवाओं को तो बिल्कुल भी जमने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, मेरी पूरी इच्छा है और मुझे आप ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करो। क्या भाव बन गए, महाराज जी भी क्या कृपा कर दी कि अच्छा ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो गया। जब तक दौड़ता हुआ बस का कोई आदमी आया, उसने कहा कि सब लोग चले गए, बस चलने लगी, अब बड़ोदरा वालों जल्दी बस पर चलो। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो यहां बैठने में अच्छा लग रहा। तो उसने कहा कि देख भाई, हमारे साथ आया है तू, तो एक बार सोनागिर की यात्रा कर, फिर यहीं बैठना। तो सोनागिर की यात्रा हो गई। बचपन में कहिए, वो अवस्था में भी इतनी उनको रुचि थी, जनसेवा की उनको बड़ी रुचि थी। जब उत्तर प्रदेश में कहिए एक समय प्लेग जैसी बीमारी आई, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी आई, 55-60 के बीच में, 1955-60 के बीच में। तो उस समय कुछ सरकारी अस्थायी भर्तियां हुई व्यवस्थाओं के हिसाब से। तो उसमें वो भी सरकार, उसमें उनका भी एक रोल था, उनको भी एक तरह से सरकारी नौकरी लगी इस तरह के मलेरिया विभाग के लोगों का उपचार करने के लिए। तो उसमें पूरे तन मन से वो जुट गए। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, वो अपना धर्म ध्यान छोड़ते नहीं थे। पूजा अभिषेक करने के बाद ही जाना। तभी किसी अधिकारी ने उनको डांट दिया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मुझे नहीं करना नौकरी। और विमल सागर जी महाराज वहां विराजमान थे। कौन सा तो छोटा सा कस्बा है, वहां इनकी सर्विस थी और पास में ही आचार्य श्री विराजमान थे। तो सब छोड़ छाड़ के गए और उन्होंने कहा कि आचार्य श्री आप हमारा कल्याण करो। महाराज जी ने कहा थोड़े दिन रुको, नहीं मुझे आप संयम दो। तो ऐसा करो, एक बार माता जी से आप आज्ञा लेके आओ। थोड़े गए,
घर वाले रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं। उनके जीजा जी ने उनको वापस उसी नौकरी में लगाने का कि मैं आपको वापस लगा देता हूं, वापस चलो। उन्होंने कहा नहीं। अंततः मेरठ में चतुर्मास में आचार्य श्री विमल सागर जी के चरणों में गए और उत्तर प्रदेश के फपोतू एटा में जन्मे और उनकी दीक्षा क्षुल्लक दीक्षा हुई मेरठ में। हम लोग मेरठ गए थे दिल्ली प्रवास के बाद, तो वहां के श्रावकों को अभी भी स्मृति है, यहां पर उनकी दीक्षा हुई थी, मतलब 50-60 साल बाद भी। और वो भैया वृत्ति की उनको बड़ी रुचि थी। आजकल तो हम देखते कि अपना कमंडल लेने में ही साधु को दिक्कत है, अपना कमंडल भी दूसरा लेके चलना चाहिए। अच्छा, और कई बार श्रावक भी ऐसे होते कि वो कोई कमंडल लेते भी, कई नहीं। लेकिन आचार्य श्री सन्मति सागर जी संघ बुजुर्ग साधु थे, लंबे लंबे विहार होते थे। आचार्य विमल सागर जी के साथ शुल्लक अवस्था में तो बोले कि मैं 4-4, 5-5 साधुओं को कमंडल लेता था, और आचार्य महाराज बुजुर्ग साधुओं के एक लकड़ी में 5-7 कमंडल पकड़ के फंसा के, और आचार्य महाराज मतलब इस हिसाब से देखें तो अभी श्रावकों में कुछ तो जागृति आई है। और लेकिन वो क्षेत्र भी ऐसा था, छत्तीसगढ़ का इंटीरियर मेरठ के बाद शिखर जी की तरफ, तो ऐसे भैया वृत्ति करता। और मेरे पास इतना बड़ा कमंडल था, 5-7 लीटर पानी आ जावे, तो ऐसे व्यवस्था नहीं थी। आजकल तो संघ सारथी है एक से बढ़ के एक, और जंगल में भी मंगल हो जाए, श्रावक भी आ जाते हैं दूर दूर से। तो पानी बोले पानी भरने वाला कोई शाम को लगभग नहीं रहता था, कब वो बैलगाड़ी आएगी, कब पानी आएगा। तो मेरे कमंडल में से मैं साधुओं के कमंडल भरता था। इस भैया वृत्ति का फल कहो या जो भी कहो, पुराना पुण्य कहो, कि ऐसे बड़े मुनि बने, बड़े आचार्य बने और इतने कठोर तपस्वी बन पाए। कल्पना तो और लोग भी करते होंगे कि हमें भी तपस्वी बनने का मौका मिले, हम भी तपस्वी बने नहीं तो कहलाएं तो सही। लेकिन वो और भेद विज्ञान पूर्वक, ऐसा नहीं केवल भूखे रह रहे हैं, बड़ा भेद विज्ञान, समय सार का स्वाध्याय हमारे सामने ही 2 बार उन्होंने करवाया पूरे संघ को, पंच परमागमों का स्वाध्याय। और खासकर खुद के लिए वो 2 शास्त्रों को हमने बहुत बार देखा। रात को 12 बजे जाएं, 1 बजे जाएं, 2 बजे, 3 बजे, 2 शास्त्र बहुत बार वो अपने हाथ से लिखा हुआ था। लंबे लंबे पत्रिकाएं आती ना, तो आज लोग पूछते हैं कि पत्रिकाओं का क्या करना चाहिए, हैं छपवाते ग्रस्त हैं, पूछते हैं हमसे कि इतनी बड़ी बड़ी पत्रिका। तो अब फिर यही सजेशन दिया जाता है कि रिसाइकलिंग कराओ, समुद्र में डाल दो। आज तो देखिए गजब हो गया, साधु के बालों का क्या करना केस लॉन्च के बाद, तो बोले समुद्र में विसर्जन करो। और आज का ऐसा योग बना कि 3 मुनि राजों का केस लॉन्च ही समुद्र किनारे हो गया, विसर्जन करने के लिए दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सागर की लहरें आके खुद ही लेके गई। तो अब बताना पड़ता है कि पत्रिका का ऐसा करो, ये बता भी कैसे सकते कि आग से जलाओ, आग जलाने की अनुमोदना मुनि कैसे करे। खैर, श्रावकों को अपने विवेक से पत्रिकाओं का फ्लैक्स वगैरह का निस्तार करना चाहिए। बाकी गुरुवार को हमने देखा कि बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में जो खाली वाला हिस्सा होता पीछे वाला, उस पर उनने वो लिखे थे सब समय सार कलर बड़े अक्षर में, और फिर उसका स्वाध्याय वो रात में खड़े खड़े। तो खूब ठंड भी होती थी रजावत जी, खूब ठंड होती थी उधर। यहां कोई ठंड नहीं है, यहां कोई ठंड नहीं है। और यहां की ठंड ना होने से संघ को ही ऐसा लगा है कि रुके हैं, रुके ही रहो ठंड में। और दूसरी जगह तो ठंड होगी, खूब ठंड है दूसरी जगह। दिल्ली वाले आए तो टिटोरते हुए आए। क्यों जी, आपके उदयपुर में है कि नहीं ठंड? हाँ, तो ये
अतिशय है रतन दीप के आदिनाथ भगवान का। और अतिशय क्या? सागर किनारे मंदिर है और सागर किनारे प्रायः करके ठंड ज्यादा नहीं पड़ती, गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती। जैसे जैसे ध्यान में आएगा ना कि यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती, साधु यहाँ ज्यादा समय तक रहेंगे। फिर क्यों? क्योंकि कई बार गर्मी में ऐसे तंग हो जाते हैं, बिल्कुल समाधि तक हो जाती है कि दुख के साधुओं की। तो हमारे संग में हुई थी ऐसा। और ठंड में भी ऐसा होता। महावीर कीर्ति जी की समाधि कैसे हुई थी? ठंड, डबल निमोनिया हो गया। और गुरुवर सन्मति सागर जी के लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि डबल निमोनिया हो गया था, वो तो खुद तपस्या करके उस दिशा में बढ़ ही रहे थे, जैसा भी भरत जी ने पूरा खोल के बताया। वो तो बढ़ ही रहे थे, बाकी उनको भी ठंड तो उस समय वहां पर भी बहुत थी। जो भी है, तो पटना के गुलजार बाग में, पटना सुदर्शन स्वामी की निर्वाण भूमि है, कमलदास जी बोलते हैं। खूब ठंड पड़ती थी। और कुमार भाई, संघ को क्या व्यवस्था लगती है? ये तो आजकल ज्यादा सोचने लगे और लोग बहुत सारी व्यवस्थाएं बिठा लेते। अब जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी चतुर्मास हुआ, पूरे देश भर में इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग और सामने इतना ये, अब यहां पर इतना पंच कल्याणक हुआ। उस समय की व्यवस्था आपको बताएं, जितना ये भवन है इतना ही भवन होगा, और ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजे। वहां के श्रावक उसका नव निर्माण करवा रहे थे, कुछ नहीं था, और उसमें रुके धूल उड़ रही थी, छपाई भी नहीं हुई थी। और 1-2 दिन नहीं रुके, 1.5-2 महीने, 1.5 महीने, 1.25 महीने तक शीतकाल वहीं बिताया पूरा। और वैसे हम देखते कि हम लोग तो सब, मतलब ठंड सबको ही लग रही थी। गुरुजी क्या करते हैं, हम लोग तो तब चिटाई भी लेते थे, गुरुजी नहीं लेते थे। तो देखा कि इतनी सर्दी में भी क्या होता था, और लाइट भी नहीं उसमें कि चलो बल्ब की रोशनी होगी या बल्ब की गर्मी होगी। वो लालटेन, क्या बोलते थे, लालू काऊ बिहार में, हरिकेन, कंदील, और उसकी रोशनी कितनी होती है, उसमें वो पढ़ते थे समय सार अमृत कलसम आत्मानुशासन। ऐसे कठिन तपस्वी आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। सच में प्रभु की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते इस दुनिया में, शायद उन्होंने तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी की चौखट नहीं देखी। एक बार उनके दर्शन करते, दर्शन किस किस ने करे? आपने नहीं कर दर्शन? दर्शन तो करे होंगे। बहुत ही एकदम शांत मूर्ति, दुबले पतले साधु, और शरीर के मामले में इतने, अब इतने बड़ा तपस्या तप करते थे तो शरीर उनका बहुत ही मतलब क्षीण था। कभी बिहार होता था, अब एक बार बिहार चल रहा था तो कुछ लोग आए और नमस्कार नमोस्तु किया, और उनसे पूछने लगे कि बड़े महाराज कहाँ हैं, बड़े महाराज साहब कहाँ हैं, बड़े महाराज साहब कहाँ? तो संघ में एक मोटे अच्छे साधु चल रहे थे तगड़े, तो महाराज ने कहा ये बड़े महाराज हैं। और जैसे उनको कहा अच्छा आप बड़े महाराज, आपको नमस्कार, और उन्होंने कहा अरे नहीं मेरे बाप हैं, यही बड़े महाराज हैं। ये सबसे, अब तपस्या करके इतना क्षीण शरीर, ज्ञान ध्यान तपस्या में तल्लीन, धन्नम तस्य बालत्वम धन्नम तस्य यौवनम। युवा अवस्था होने के बाद उन्होंने शादी नहीं की, साधु बने, साधु बने, और किसी पर भार नहीं बने। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 महाव्रतों को स्वीकार किया, निर्वस्त्र दिगंबर दशा को स्वीकार किया, देह की ममता का त्याग किया और कठिन तपस्या की। वो उनका युवावस्था धन्य है।
अपन को बिना नमक के कभी खाना नहीं खवाता। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लेने के साथ ही नमक का त्याग किया था। आपको पेट साफ करने के लिए इतना खाते हैं लोग कि पेट साफ करने के लिए कायम चूर्ण खाना पड़ता है। आप बनाते ना कायम चूर्ण? हाँ। शुभ नाम क्या है आपका? तेजस भाई। तो आपके वो तो 2-3 पीढ़ियों से चल रहा है, तीसरी पीढ़ी से ऐसा। तो लोगों को पेट साफ करने के लिए कायम चूर्ण खाना पड़ता है। आप सेठ ब्रदर्स से आए हैं? अच्छा। और लेकिन वो ऐसे त्यागी थे, माने लोग कहां खाने के लालची होते हैं कि पचाने के लिए उनको कायम चूर्ण। और वो ऐसे तपस्वी थे कि 8-8 दिन तक कुछ भी नहीं लेते थे। 8-8 दिन अष्टांगिका के 8 उपास निर्जल, 10 लक्षण के, पर्युषण के 10 उपास निर्जल। और अगर वो आहार भी करते थे तो आहार में क्या खाते थे? कहां गए राजस्थान वालों? मट्ठा, रोटी नहीं खाते थे। मतलब आहार में अन्न का भी उन्होंने त्याग किया था। लोग कहेंगे अन्न त्याग करने से क्या होता है, करके देखो। वो खाते थे केला उबला हुआ, उबली हुई लौकी, उबला हुआ तोरई, इस टाइप से। वो बाद के जीवन में केवल रोज नहीं होता था, 2 दिन के बाद एक बार। और आखिरी 10 साल में केवल छाछ और पानी। ना उनको नमक की जरूरत पड़ती थी, न वो नमक लेते थे, न शक्कर लेते थे, न घी लेते थे, न तेल लेते थे, न दही लेते थे, न दूध लेते थे। केवल छाछ और पानी, वो भी 2 दिन के बाद एक बार। वो चौथे नंबर पर जो हम मूर्ति देख रहे हैं ना, आचार्य आदि सागर, वो 7 दिन के बाद एक बार आहार लेते थे। आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी। ये सब फोटो वगैरह देखे कुमार भाई? ये जो इस पर खोद दी आपने मूर्तियां, तो समझ में तो आ रही, नाम बाकी है। तो उस दिन उस श्वेतंबर आचार्य आए ना, तो वो हमसे बोले कि आपका जो है, अब उनको क्या पता था, तो हमसे बोले कि आपका अपने गुरुओं के प्रति बहुत बहुमान है। तो मैंने कहा फिर उनको कि गुरुओं के प्रति बहुमान तो होना ही चाहिए, क्योंकि शिष्य का जीवन गुरु की देन है। और जिसमें ऐसे तपस्वी गुरुजन हो तो फिर उनका कितना बहुमान होना चाहिए। वेद विज्ञानी, देह से कोई ममत्व नहीं। पांव में घाव हो गया था, फिर भी उन्होंने कोई इलाज नहीं किया, नहीं करवाया, दवाई नहीं खाते थे। ऐसे तो कोई दिगंबर साधु कोई भी अस्पताल नहीं जाते, कभी भी समाधि साध लेते हैं और खड़े होके आहार करते हैं। आचार्य महाराज को ऐसे लगा 3 दिन पहले के खड़े हो नहीं सकते, तो उन्होंने उपास तो कर ही रहे थे और फिर मना कर दिया, अब मुझे आहार नहीं करना। आहार जल का त्याग करना, अनशन, संथारा, सल्लेखना करना आसान काम नहीं है। मौत से मुकाबला करने की तैयारी है। ना तो ये आत्महत्या है और ना कायरों का काम है। जब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो जीते जागते भोजन पानी कम करना और विषय गुस्सा वगैरह कम करना, छोड़ना। ऐसे परम पवित्र भाव से साधना करते हैं करने वाले वो आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज थे। सच में जिनके पल्ले धन बसे तिनका नाड़ फकीर, जिनके हृदय गुरु बसे ते नर सुधी, ते नर गुणी गंभीर। जो केवल पैसे के पीछे पड़े हैं वो आखिर में फकीर बन जाते हैं, सब यहीं छोड़ के जाते हैं। लेकिन जो तपस्वियों के सानिध्य में रहते हैं वो अंतरंग समृद्धि पाते हैं। बाहर की संपत्तियां उन्हें बहु भी कीमती नहीं रखती हैं। ये जो श्रावक बैठे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस छोड़ के सेवा में लगे हैं,
कहीं ना कहीं इनको कुछ तो सुकून मिलता होगा। तो निश्चित रूप से अपन सभी ऐसे तपस्वी गुरुजनों का लाभ लें, सेवा करें। सच में गुरु का ध्यान करना, स्मरण करना, चिंतन करना, ये भी अपने आप में पूजा है। धन्यम तस्य बालत्तम, धन्यम तस्य यौवनम, धन्यम तस्य बुद्धत्तम, वृद्धावस्था भी उनकी धन्य है। बदम वो हिम च संजुदम, हमेशा व्रत और बुद्धि से संपन्न उनका जीवन हम सबके लिए आदर्श है। और वो सब के प्रति समान भाव रखते थे, कोई गैर संप्रदाय वाला, कोई उनके लिए गैर नहीं होता था। उनके भक्तों में केवल जैन लोग नहीं थे, हर जगह से उनके लोग सेवा में जुड़े रहते थे, उनकी आज्ञा में चलते थे। टीकमगढ़ की बात है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समय था। उस समय एक प्रवचन के लिए उस समय के प्रसिद्ध विद्वान हुकुमचंद भारेल पधारे। तो आचार्य श्री के दर्शन को आए। आचार्य श्री तो थोड़ी सी घास पर विश्राम करते थे, बिस्तर कभी कोई साधु लेते नहीं है। लकड़ी का पाटा, ये जो आसन है ये महावीर कीर्ति जैसे आया हुआ। वो थोड़ी सी घास पर ऐसे जमीन में विश्राम कर रहे थे। पंडित जी आए और थोड़े से विचलित हो गए, अरे यहां तो कुछ भी नहीं है। फिर बैठे जमीन पर और उनका तो मौन था, लेकिन भारेल जी शांति से एक दो अध्यात्म की बातें कहीं। तब भी पीछे से कोई थोड़े आग्रहवादी लोग होते हैं, तो कोई इस तरह की बात कर रहे थे कि हाँ ये तो ऐसे ही पंडित जी हैं, ये तो मुमुक्षु पंडित जी हैं, और ये तो केवल अध्यात्म की बात करते हैं, ये तो मुनि को मानते नहीं है। तब आचार्य श्री ने बोल तो कुछ नहीं रहते, लेकिन उसको इशारे से चुप रहने को कहा कि ऐसे तुम सामने व्यक्ति बैठ के विनय कर रहा। उनका इशारे का मतलब था सामने व्यक्ति विनय से बैठे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, और तुम पीछे खड़े होकर के, अब उनको कैसा लगेगा कि मैं सामने से आया हूं, धर्म की बात कर रहा हूं, मुनि के सामने बैठा हूं, और फिर भी कोई आलोचना कर रहा है, तो द्वारा आने का मन होगा। ये कि सारा उनने उस समय हम भी वहां पर उपस्थित थे। हमारा सौभाग्य रहा कि 12 साल तक उनकी, लगभग 11-12 साल तक उनके चरणों में रहने का मौका मिला। 1997 में दीक्षा, मुनि दीक्षा हुई, और फिर लेकिन जीवन के अंतिम समय में उनके पास रहने का मौका नहीं मिल पाया। ये आज भी हमको बड़ा ऐसा लगता है। जब वो उदगांव कुंजवन से विहार हुआ, नीमसिर गांव, पांव में इतना बड़ा घाव, फिर भी इलाज नहीं कराया, पांव ऐसे छपता गया, और उसी साल अंततः उनकी परिणाम की विशुद्धि पूर्वक, महान तपस्या पूर्वक समाधि हुई। वो अंधविश्वास के विरोधी थे। अभी हमने जैसे कयमचूर वालों को पहचान लिया, समझ लो। अब आपको ऐसे ढेर सारे बाबा मिलेंगे कि ये लाल शर्ट वाले, तुम्हारा नाम अपूर्व है ना, अब आप उनको पूछो इनका नाम दर्शन है कि नहीं, हाँ। पीछे हरे वाले को पूछो इसका ऋषभ है कि नहीं, अच्छा तुमको समस्या है कि नहीं, सबको समस्या है। जनता बेचारी ठगी जाती। अरे वो महाराज जी इसके सख्त खिलाफ थे। आप अपनी तपस्या करो, अपने आशीर्वाद से लोगों का भला करो, लेकिन बातें बना के ठगने का काम मत करो। औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि संघ में से एक महाराज जी को क्या सूझा कि उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद बारिश होगी तो ऐसा होगा, तो वह अंधविश्वास वाली संस्था वाले लोग आ गए वहां पर। उन्हें कुछ ऐसी 1-2 बातें कह दी, तो आचार्य महाराज के पास आए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इस तरह की बातें हो रही हैं, अखबार में छप रही हैं,
तो आचार्य श्री बोले कि देखिए इस तरह की फालतू की बातों में दिमाग मत लगाइए। उन्होंने कहा कि लेकिन इससे अंधविश्वास फैलता है। तो उन्होंने कहा जो ऐसा कर रहे हैं आप उन्हें एक बार समझा दें, एक बार मैं भी समझा देता हूं, लेकिन इस तरह से समाज को भ्रमित करने का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप धर्म सिखाओ ना, आप दया सिखाओ, प्रेम सिखाओ, आपस में मिलजुल के रहना सिखाओ। आप में ताकत है, जैसे उनमें ताकत थी कि जो वचन बोलते थे फलता था, जो आशीर्वाद देते थे वो फलता था। और अभी आप सुन रहे थे ना, वो राकेश जी ने बताया कि जिस दिन आप इस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे उस दिन आपका सामने से ऑर्डर हो जाएगा। तो फिर आज उन्होंने बताया, सामने से अधिकारियों ने फोन करके उनको उनकी फाइल सौंप दी। साधु में शक्तियां होती हैं, लेकिन दिखावा करना और लोगों को ठगना, उससे अच्छे साधु भी बदनाम हो जाते हैं। और खासकर दिगंबर मुनियों के मामले में ये सबसे निस्वार्थी संत होते हैं। न ही कहीं घर बनाते हैं, न कहीं बिल्डिंग बनाते हैं, न कोई तीर्थ बनाते हैं, ना कुछ जोड़ के रखते हैं, ना ऐसी कथा करेंगे। आज तो अपना बहुत छोटा सा मंच है यहाँ पर, बाकी पंच कल्याणक का आलीशान मंडप लगा था। हर चतुर्मास के बड़े बड़े वो श्रावक अपने हिसाब से करते हैं, उसमें से कथा का प्रवचन का साधु कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो दिगंबर साधुओं की तो बात ही अलग है। फिर भी दुनिया में जो भी साधु संत हैं, तपस्वी सम्राट जैसे तपस्वी से उनको भी सीखना चाहिए कि देह का मोह मत करो। दूसरों को माया मोह त्यागने की शिक्षा देने वाले पहले वे तो बच जाए माया मोह से, और फिर सही ढंग से लोगों का मार्गदर्शन करें, ताकि लोगों का जीवन उज्जवल हो, चरित्र उज्जवल हो, देश और समाज की प्रगति हो। कभी भी विद्वेष सिखाना, कभी भी संप्रदायवाद को उकसाना, ये साधुओं में नहीं होना चाहिए। एक इंसान का चोला मिला है, मानव का जीवन मिला है, हम इस मनुष्य जीवन का पूरा पूरा सदुपयोग करें। बार बार इंसान नहीं बनते हैं। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बहुत दुर्लभ है ये। इस मनुष्य भाव से इंसान चाहे तो दुर्गति में भी चला जाए पाप करके, और चाहे तो आत्मा से परमात्मा में भी मिल जाए, परमात्मा हो जाए। इस युग में, खासकर टेक्नोलॉजी के मोबाइल के युग में, तो और मुश्किल हो गया अपने आप को सही रास्ते पर लेके चलना। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार विचार। टीवी, मोबाइल ने और इंटरनेट ने इतना बदल दिया दुनिया को कि लोग एकदम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम बनते जा रहे हैं। भले ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, आप मोबाइल के हाथ में हैं। और जैसे नचाता है वैसे नाचना पड़ता है। अभी घंटी बाजी, देखो भाई साहब हिलोगे, हिलने लगे कि नहीं? सामने वाला बोलता है हिलो, तो आप कुर्सी पर भी बैठे हो तो हिलना डुलना चालू कर देते हैं। इसकी उतने आदी मत बनो। कम से कम धर्म क्षेत्र में, धर्म सभा में इन चीजों का प्रयोग थोड़ा सा, कम से कम आधे घंटे का, हफ्ते भर में एक उपवास करो, बड़ी अच्छी बात है। महीने में एक आध उपवास करो, जरूर करना चाहिए। हम तो करते हैं, बनती कोशिश संघ में भी सब साधु करते। आज सबका उपवास है, इनको किसी भी चूर्ण की कोई जरूरत नहीं है। आज कल 11 बजे आहार हुआ था और कल से आज तक कुछ नहीं लिया, और आज से अभी कल सुबह तक कुछ नहीं लेंगे। 48 घंटे में पानी भी नहीं लेना है। दिगंबर साधुओं का उपवास का मतलब निर्जल 48 घंटे। तो उनका आहार ही होता है 24 घंटे में एक बार, और एक बार वो आहार छोड़ दिया तो 48 घंटे का पूरा निर्जल उपवास हो जाता है। तो अब जब कल आहार होगा ना, तो सूखी रोटी भी दूध जैसी मीठी लगती है। आदमी को भोजन में स्वाद कब आता है? जब भूख हो, और भूख नहीं होती है ना तो कहेगा यार क्या व्यवस्था की इन लोगों ने, खाने की भी व्यवस्था नहीं की। खाने के बाद भी नुस्खे निकालेगा।
भूखा होगा तो अच्छा। और जब एकाद उपवास के बाद आहार करते हैं ना, तो पेट जो है ऐसे साफ होता है, बिल्कुल मन भी हल्का होता है, शरीर भी अच्छा होता है, तपस्या भी होता है, अन्न भी बचता है, जो भी है। तो ये तपस्या का मार्ग है। परिग्रह कोई साधु नहीं रखते हैं। जयपुर में कोई श्रावक आए, श्राविका आई, वो कहने लगे महाराज जी सोने चांदी की माला देना है। तो महाराज जी बोले कि साधु को सोने चांदी की माला क्यों देना? मेरी इच्छा है कि मैं सबको सोने की माला दूं, चांदी की माला दूं। महाराज जी ने कहा कि साधु को मुनि ही रहने दो, सोने चांदी की माला देके उसको मुनि मत बनाओ। वो बताओ सोने चांदी की माला की रखवाली करेगा, अपना ध्यान करेगा। अरे भाई, जिसने वस्त्र का भी त्याग किया, वस्त्र इसलिए त्याग किया कि कौन धोए, कौन सुखाए, कौन सिलवाए, कौन मांगे, कौन रखवाली करे, इन सब चीजों की रक्षा करना है। तो घर कौन सा बुरा है? घर में कौन सी कमी है? जब संग त्याग किया है तो सर्व संग का त्याग किया, और केवल कपड़े का नहीं, लफड़े का भी। जैसे बाहर से दिगंबर, ऐसे भीतर से निर्विकार। अगर भीतर में विकार हो तुरंत मालूम पड़ जाए मुद्रा देख के। इसलिए निर्विकार लोग जो होते हैं, बड़ी तपस्या के बाद मिलता है दिगंबर रूप। लोग ऐसे ही समझ लेते हो, नहीं तो बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। पापड़ बेलना का मतलब वो पापड़ नहीं, बहुत पहले ब्रह्मचारी बनो। आज ब्रह्मचारी जी भैया ने किस लॉन्च किया ना, कहाँ है? किस लॉन्च होता है, अपने बाल अपने हाथ से निकालो, कैंची से नहीं। किस लॉन्च करते करते समझ में आया, ये भी लंबे लंबे बाल कर रखे हैं बाबा जी, हैं? लंबा छापा लगा के चले जाओ ना, तो 1000 की दान दक्षिणा तो कोई भी दे देवे। लेकिन यहां तो पूरी तरह से निसंगता का मार्ग है। खड़े होके हाथ में अंजलि में आहार करना है, मांग करके नहीं लेना है, थाली में बैठ के नहीं खाना है। कठिन मार्ग है, और इस कठिन मार्ग पर चलने वालों के दर्शन हो रहे हैं इस कलयुग में। ये सौभाग्य इस धरती का, और हमारा भी सौभाग्य है कि हमें ऐसे तपस्वी मिले, वो बात हमें समझ में आई और हम इस रास्ते पर आए। भले आज इस चीज को हमको भी 28-29 साल हो गए, गुरुवर को जाए 15 साल हो गए, इस आसन पर बैठे हमको भी 15 साल हो गए। उस समय का तो क्या, फिर भी महान तपस्वी। हमने बड़े बड़े सतयुग के संत तो नहीं देखे, लेकिन आचार्य श्री सन्मति सागर को देख करके हमें समझ में आता है कि आचार्य महावीर कीर्ति कैसे होंगे, विमल सागर कैसे होंगे, शांति सागर जी कैसे होंगे, आदि सागर जी कैसे होंगे, कुंद कुंद जैसे महामुनि, पुष्पदंत भूतबली जैसे महामुनि, धरसेन जैसे, और नैमिनाथ जिनकी भूमि है गिरनार। तो ऐसे महान तपस्वियों के मार्ग से हम अपने को विशुद्ध करना सीखें। केवल वस्त्र त्याग कोई मायने नहीं रखता, अंतरंग से निर्मलता बढ़े, शांति बढ़े, आनंद बढ़े, तो जीवन सार्थक हो। आप सभी ने आज पूरा उत्साह से गुरु का स्मरण किया, उत्सव मनाया। सोनो जीवन पवित्र थाओ, धर्ममय थाओ। एवी मंगल भावना साथे बिरमू छू। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।